लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन INDIA की सबसे महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। दरअसल इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA ने आज 13 सितंबर यानी आज नई दिल्ली में समन्वय समिति की पहली बैठक बुलाई है, जिस कमेटी में सभी 14 मेंबर शामिल होंगे। यह बैठक NCP सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इसमें सीट शेयरिंग और उम्मीदवार के नाम तय करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी में झारखंड के CM हेमंत सोरेन JMM की तरफ से, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव RJD की तरफ से, जम्मू कश्मीर से 2 पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला NC और महबूबा मुफ्ती PDP शामिल है। इसके अलावा 5 राज्यसभा सांसद KC वेणुगोपाल कांग्रेस, संजय राउत UTP, शरद पवार NCP, राघव चड्ढा आप और जावेद अली खान SP को जगह मिली है। कमेटी में लोकसभा के 2 सांसद ललन सिंह JDU से, अभिषेक बनर्जी TMC और D राजा CPI और CPI-M के दोनों नेताओं को भी शामिल किया गया है। 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में INDIA के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी पर चर्चा हुई थी। साथ ही साथ 18 से 22 सितंबर चलने वाले संसद के विशेष सत्र के सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो बनाई गई है। दरअसल मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के CM नीतीश कुमार ने 28 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन समेत 5 महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई। वही तीसरी बैठक में लोगो फाइनल नहीं हो सका। कई दलों को एक डिजाइन पसंद नहीं आया, जिसमें सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो अब संभवतः अगली बैठक जब होगी उसमें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन चुनाव के मद्देनजर, चूंकि चुनाव जब होती है, आपस में समन्वय स्थापित करने की जब बात होती है, तो सीट शेयरिंग हो या फिर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार कौन होंगे, ये सब कुछ जो है वो तय किया जाता है। तो सब कुछ तय करने के लिए पहली बैठक विपक्षी गठबंधन INDIA के आज दिल्ली में होगी। और चूंकि समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, तो जो इसमें 14 सदस्य हैं, चाहे वो बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव हों या फिर झारखंड के CM हेमंत सोरेन, तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और विपक्षी गठबंधन के लिए आज का बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बैठक में यह संभवतः तय नहीं हो कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सीट होंगे, लेकिन इस पर चर्चा, गहन मंथन जरूर होगा। चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली राउंड की बैठक है और ऐसे कई राउंड होंगे। तमाम जो दल है वो अपने अपने तरफ से जो है वो बातें रखेंगे और तब जाकर निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि JDU की तरफ से ललन सिंह को भी जिम्मेदारी मिली है, चूंकि बिहार से 2 नेता, एक डिप्टी CM तेजस्वी यादव और एक JDU MP और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इसमें है। चूंकि विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की एक मुहिम जो चलाई और जो कसम खाया था कि जो 14 में आए उन्हें 24 में नहीं आने देंगे, इन तमाम मसलों को लेकर JDU काफ़ी सख्त दिखी और JDU हर संभव प्रयास करती रही ताकि विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना की धरती से किया था। और आज एक के बाद एक तीसरी बैठक सफल हो गई। क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और बहुत समय नहीं बचा है और ऐसे में चर्चा है कि किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं। चूँकि सरकार की मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है बिना कोई एजेंडा बताए, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू हो जाए, जिससे एक बड़ा फायदा जो है BJP केंद्र की भाजपा सरकार को जो है वो मिल सकती है। तो इन तमाम मसलों को लेकर भी लगातार बैठकों में चर्चा हो रही है कि अगर अभी चुनाव हो तो उसको लेकर हम लोग कैसे तैयार रहें। RJD ने भी बैठक की, JDU नीतीश कुमार ने भी 2 दिनों तक तमाम नेताओं के साथ मंथन किया। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में RJD तेजस्वी यादव तमाम विधायक, मिनिस्टर, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के साथ 2 दिन तक जो है वो गहन मंथन किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक निष्कर्ष निकाला गया, एक लिस्ट बनाई गई कि कौन सीटों पर RJD मजबूत है और कौन सीट RJD अगर लड़ती है तो वो मजबूती से चुनाव जो है वो लड़ पाएगी और परिणाम उनके पक्ष में होंगे। तो तमाम निष्कर्ष निकालने के बाद अब जो है वो गठबंधन के अंदर चर्चा करने के लिए आज पहली बैठक है समन्वय समिति की और यह बैठक कई मायनों में खास बताया जा रहा है।